अब अपन इसका धार्मिक जीवन देखते हैं साहब, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का धार्मिक जीवन, धार्मिक जीवन क्या है इसका, धार्मिक जीवन साहब क्या है। तो धार्मिक जीवन के बारे में पता करने पे आपको पता चलेगा कि भगवान की जो पूजा होती थी, ईश्वर की जो पूजा होती थी, उसके लिए कोई मंदिर वंदिर नहीं बनवाए यहाँ पे। लोग क्या करते थे, जैसे आज के ज़माने में पूजा करनी है तो मंदिर बनवाने पड़ते थे, वैसे मंदिरों का कोई सबूत मिला नहीं है, बहुत बड़े बड़े कोई मंदिर मिले नहीं हैं। लेकिन फिर भी धर्म तो था, धर्म करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि मंदिर ही बने। लोग पेड़ की भी तो पूजा कर सकते हैं, नहीं कर सकते, वो भी तो धर्म है। लोग पशु की भी पूजा कर सकते हैं, वो भी तो धर्म है। जैसे गाय माता की पूजा की जाती है, तो ज़रूरी थोड़ी है कि धर्म करने के लिए मंदिर ही बने। तो ये सब चीज़ें आपको अभी मैं समझाऊंगा। इसके अलावा पूजा करने के लिए, जैसे ईश्वर की पूजा करने हैं आप, ईश्वर की पूजा करने के लिए आप इंसान की भी पूजा कर सकते हो। जैसे कोई आपके साधु संत हैं, तो वो भी तो इंसान है, लोग उन्हीं को भगवान मान लेते हैं साहब। तो तब भी ऐसा ही था, ज़रूरी थोड़ी ना मंदिर हो, ठीक है। तो इंसान की भी पूजा की जा रही है, और वृक्ष की भी पूजा की जा रही है, पशुओं की भी पूजा की जा रही है, सब कुछ पूजा जा रहा है, लेकिन मंदिर नहीं है, ठीक है। तो लिख लेते हैं वाली बात अपन कि मंदिर के साक्ष्य का अभाव, मंदिर के साक्ष्य का, गलत लिख गया, अभाव, सॉरी, मंदिर के साक्ष्य का अभाव, मंदिर नहीं मिले हैं, ठीक है। ईश्वर की पूजा, और जब मंदिर नहीं मिले तो फिर पूजा कैसे होगी। तो ईश्वर की पूजा 3 रूपों में की जा रही है। कैसे की जा रही है मैंने आपको बताया भी, ईश्वर की पूजा 3 रूपों में। जैसे इंसान की पूजा करके भी, तो मानव पूजा हो रही है साहब, साधु संत की पूजा हो रही है, मातृ देवी की पूजा हो रही है, पशु, ठीक है, ये सारी चीज़ें। और वृक्ष पूजा ये भी हो रही है, और पशु पूजा ये भी हो रही है। पशुओं को पूज रहे हैं, सबसे गाय माता पूजी जाती हैं। तो एक बहुत मतलब फेमस पशु था, उसको कहते हैं कूबड़ वाला बैल, कूबड़ वाला बैल। आपने देखी भी होगा, अगर कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा, या पिक्चर भी देखी होगी आपने मोहनजोदड़ो ऋतिक रोशन की, तो उसमें कूबड़ वाला बैल है, वो सबसे ज़्यादा पूजा भी जाता था, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता ही हैं। तो यहाँ पर पशु पूजा के ब्रैकेट यहाँ साथ में लिख लो, कूबड़ वाला बैल, कूबड़ वाला बैल पूजनीय। तो ऐसे आपको याद रहेगा कि जो पशु पूजा में सबसे ज़्यादा फेमस जो पशु था वो था कूबड़ वाला बैल, ओके। वृक्ष पूजा भी की जाती थी, पीपल के पेड़ वगैरह पूज लिए जाते थे। मानव पूजा का मतलब है कि जैसे कोई साधु संत की, कोई जो प्रसिद्ध साधु संत थे उनको भी पूज लिया जाता था भगवान की तरह, लेकिन मंदिर यहाँ पर नहीं मिले हैं, ठीक है साहब। और देखो धार्मिक जीवन के बारे में क्या क्या जानकारी मिलती है। तो धार्मिक जीवन के बारे में पता चलता है अपने को, लोग साहब भूतों में विश्वास रखते थे, ठीक है। भूत प्रेत का बड़ा विश्वास था, तो भूत प्रेत में विश्वास था। तंत्र मंत्र, जब भूत प्रेत होगा तो तंत्र मंत्र में विश्वास होगा, तो भूत प्रेत तंत्र मंत्र में, ठीक है। ताबीज में, ताबीज भी लोग पहनते थे। भैया अगर भूत को कोई मानता है या तंत्र मंत्र पढ़ता है तो जाहिर सी बात है वो ताबीज वगैरह पूजेगा साहब, ठीक है। ताबीज पूजेंगे तो जादू टोना भी होगा, है ना। जादू टोना ये सब चीज़ें होती है कि नहीं होती, तो ये जादू टोना भी होगा। जादू टोना होगा तो फिर इस सब को दूर करने के लिए कि साहब भूत भगाना है, तंत्र मंत्र करे जाएंगे, तो बलि भी दी जाती थी, ये होता है। तो इन सब चीज़ों का बोलबाला खूब था। तो भूत प्रेत हो, तंत्र मंत्र हो, ताबीज हो, जादू टोना, बलि प्रथा, ये सब चीज़ें, इनमें विश्वास था, ठीक है। तो मैं विश्वास था, लोग ऐसा करते थे वहाँ पर, ओके। कहाँ पर, सिंधु घाटी सभ्यता में। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये भी आपने समझ लिया। और जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो पुनर्जन्म में भी विश्वास करते थे, मतलब वो मानते थे कि दोबारा से भी इंसान का जन्म होता है। तो ये बात भी समझनी है कि पुनर्जन्म में विश्वास था लोगों को। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते थे या नहीं करते थे, तो पुनर्जन्म में विश्वास था, क्लियर है। तो इसका मतलब है धार्मिक जीवन में देखा अपन ने कि मंदिर तो नहीं मिले हैं, मंदिर का कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है। ईश्वर की पूजा 3 रूपों में की जाती थी, मानव पूजा की जाती थी, वृक्ष की पूजा की जाती थी, पशु की पूजा की जाती थी। इसमें कूबड़ वाला बैल सबसे ज़्यादा पूजनीय था। भूत प्रेत, तंत्र मंत्र, ताबीज, जादू टोना, बलि प्रथा, इन सब में भी विश्वास था, और लोग पुनर्जन्म में भी विश्वास खूब किया करते थे। अब देखो एक चीज़ और थी कि इनका जो धार्मिक दृष्टिकोण था,
जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इनका जो धार्मिक दृष्टिकोण है उसके बारे में भी अपने को समझना है कि ये लोग पूजा क्यों करते थे। जैसे अपन लोग पूजा क्यों करते हैं कि अपन सोचते हैं कि अपन लोग अच्छे से रहें, अगला जन्म भी अच्छा हो, परिवार अच्छा चले। तो अपने सबके अपने अपने मतलब हैं कि अपन लोग पूजा क्यों करते हैं। कोई चाहता है हमारी नौकरी लग जाए, कोई चाहता है अच्छी लुगाई मिल जाए, कोई लड़कियाँ चाहती है हमें दूल्हा अच्छा मिल जाए। भाई तभी तो 16 सोमवार के व्रत काहे रखती हैं लड़कियाँ, बताओ बताओ। 16 सोमवार का व्रत क्यों रखा जाता है, ताकि इन्हें दूल्हा चाहिए बढ़िया। तो अपना मतलब है कि नहीं, स्वार्थ निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है कि साहब प्यारा सा दूल्हा हो, हैंडसम सा, शाम को आए तो अच्छा अच्छा सामान गिफ्ट में लेके आए, अच्छे से प्यार कर ले। ये भी तो एक बहुत बड़ा उद्देश्य है कि अच्छी पर्सनैलिटी हो तो अच्छी परफॉर्मेंस भी दिखाए, है कि नहीं। लड़कियों को पर्सनैलिटी भी अच्छी चाहिए, परफॉर्मेंस भी अच्छा चाहिए, है कि नहीं। समझ रहे हो। तो ये धार्मिक दृष्टिकोण आज के ज़माने में भी ऐसा ही है कि सब अपने अपने मतलब से पूजा करते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी अपना कोई मतलब था इनका पूजा करने का। तो इनका जो मतलब था वो ये था इहलौकिक। क्या था? इहलौकिक। मैं भी बता रहा हूँ ये क्या होता है। तो जो धार्मिक दृष्टिकोण था वो इहलौकिक ज़्यादा था। इहलौकिक ज़्यादा, इसका मतलब क्या होता है कि इसी लोक में, मतलब देखो दो तरह की पूजा हो जाती हैं। एक लोग करते हैं कि हम अच्छे से पूजा कर रहे हैं ताकि जो अगला जन्म है वो अच्छा हो जाए, ठीक है, यानी हमें स्वर्ग मिले। इसीलिए तो लोग अच्छे कर्म करते हैं ताकि हमें स्वर्ग मिले, नरक ना मिले। इस वाले एटीट्यूड को कहा जाता है पारलौकिक। क्या कहा जाता है इस एटीट्यूड को? पारलौकिक। कि आप आगे की सोच के काम कर रहे हो कि हमें अगला जन्म अच्छा मिले या स्वर्ग मिले या नरक ना मिले, तो ये परलोक के बारे में बात कर रहे हो, इस लोक के बारे में बात नहीं कर रहे। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कहते थे कि बाढ़ में जाए अगला जन्म, पहले हम इसी ज़िंदगी को अच्छे से जी लें। ठीक है, पुनर्जन्म में विश्वास तो ज़रूर था, लेकिन ये पुनर्जन्म में सिर्फ विश्वास करते थे लेकिन टेंशन नहीं लेते थे। वो सोचते थे कि इसी ज़िंदगी को अच्छे से जी लेता हूँ मैं, अगला जन्म होगा तो देखा जाएगा। इसका मतलब है इहलौकिक ज़्यादा था, पारलौकिक कम था। पारलौकिक कम। पारलौकिक का मतलब समझ गए कि नरक में जाऊंगा कि स्वर्ग में जाऊंगा, वो टेंशन नहीं पालते थे ये लोग। तो ये आपने समझ लिया कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो धार्मिक दृष्टिकोण था वो इहलौकिक ज़्यादा था, पारलौकिक कम था। ये आपने इसके बारे में भी चीज़ें समझ ली। अब देखो ये सिंधु घाटी सभ्यता ख़त्म क्यों हो गई, ये भी अपन को जानना है कि क्या वजह थी जिस वजह से ये पतन हो गया। तो कुछ पतन के कारण भी हैं इसके। पतन के कारण कि सिंधु घाटी सभ्यता क्यों तबाह हो गई, तो इसके आपको बहुत ज़्यादा कारण नहीं समझने, फिर इतना समझना है। तो पतन देखो क्यों हुआ था वो आप सब जानते हो कि कोई लोग कहता है कि साहब बाढ़ आ गई थी, तो कोई कहता है कि बाहर से किसी ने अटैक कर दिया। तो अलग अलग विद्वानों का अलग अलग कहना है। तो मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि ये जो बाढ़ का कारण दिया, बाढ़ के कारण पतन हुआ, उसके बारे में किस विद्वान ने बोला। बस ऐसे ही कभी कभी पूछ लेते हैं कि बाढ़ की बात किसने कही थी। तो दो तीन बड़े बड़े विद्वान थे, जैसे सर जॉन मार्शल, इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता की ही खोज की। सर जॉन मार्शल की अध्यक्षता में ही सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई थी। तो जॉन मार्शल ने तो कहा कि भैया यहाँ बाढ़ आ गई थी इसलिए ये ख़त्म हो गई सभ्यता। तो ऐसे ही मार्शल के साथ साथ माइके ने भी यही वाली बात कही। माइके, ये मैंने समझाया भी चुका हूँ आपको माइके। और ऐसे ही एस आर राव हुए थे, एस आर राव। ये तीन बड़े विद्वान हुए। कौन कौन से? जॉन मार्शल, माइके और एस आर राव। इन्होंने कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता में बाढ़ आ गई थी इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया, ख़त्म हो गई। लेकिन कुछ विद्वान ऐसे थे जिन्होंने ये कहा कि बाढ़ की वजह से ख़त्म नहीं हुआ, आक्रमण की वजह से ख़त्म हुआ। तो बाह्य आक्रमण की वजह से ख़त्म हुआ। और बाह्य आक्रमण किसने किया? आर्य ने किए। आर्य लोग जो आए थे, आर्य। तो ये बाह्य आक्रमण हुए आर्यों के द्वारा, जिसमें जो आप वेद वगैरह पढ़ते हो उसमें आपने देखा भी होगा। तो आर्य आ गए इंडिया में, आर्य आ गए साहब। तो ये आर्य आ गए, इसका मतलब है आर्यों ने पहले अटैक किया और सिंधु घाटी सभ्यता को ख़त्म कर दिया। ये वाली बात जो विद्वान लोग कहते हैं उसमें सबसे ज़्यादा फेमस विद्वान है, उनका नाम है गार्डन चाइल्ड। चाइल्ड और व्हीलर, ये दो विद्वान ऐसे हैं जिन्होंने ये बात कही कि साहब ये बाढ़ की वजह से ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि चाइल्ड और व्हीलर कह रहे हैं कि बाढ़ की वजह से ख़त्म नहीं हुआ, यहाँ पर आर्यों ने अटैक कर दिया था बाहर से, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता ख़त्म हो गई थी। इस तरह से दोस्तों ये पूरा का पूरा आपने
सिंधु घाटी सभ्यता का टॉपिक समझ लिया, आपको याद भी होगा, मैं पूरा रिवाइज करा दूँ, ठीक है। कहाँ से अपन ने किया है आज, यहाँ से किया है, क्लास नंबर 5। तो हड़प्पा की जो लिपि थी उसमें 64 चिन्ह थे, सेल खड़ी की मोहरों से ये चिन्ह प्राप्त हुए। कौन कितने हैं, 64। और लिपि कैसी है, लिपि है चित्रात्मक, जो आज तक पढ़ ही नहीं पाए। चित्रात्मक मतलब पिक्टोग्राफ। और ये जो लिपि है वो राइट हैंड से लेके लेफ्ट हैंड ऐसे लिखी जाती थी, ऐसे ऐसे, यहाँ से इधर की तरफ से लिखना शुरू करते थे, उल्टा ऐसे लिख रहे हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता था, ब्रूस्टोफोडन। सबसे ज़्यादा चित्र मिले हैं वो मिले हैं यू आकार के और मछली के। क्लियर, यू आकार और मछली के। सामाजिक जीवन के बारे में अपन ने समझा कि समाज जो है वो मात्र सत्तात्मकता, मैट्रियार्की थी यहाँ पर, और यहाँ अलग अलग तरह के लोग थे, इसलिए आर्थिक विषमता भी थी। स्त्री पुरुष दोनों के आभूषण यहाँ पहने जाते थे, मतलब स्त्री और पुरुष दोनों ही आभूषण पहनते थे। शाकाहार और मांसाहार दोनों प्रचलित था। मनोरंजन के लिए पासा और चौपड़ का खेल नहीं, वो पासा और चौपड़ का खेल खेला जाता था मनोरंजन करने के लिए। लोग युद्ध वुद्ध नहीं लड़ते थे, शांति से रहते थे, शांति प्रिय ज़्यादा थे। फिर अपन ने राजनीतिक जीवन समझा कि तब पता चला कि कोई पार्टी नहीं थी, आराम से राजनीतिक संगठन मिलता ही नहीं है, कोई व्यापारी वर्ग था, वही अपना काम चला लेता था, मीटिंग फीटिंग कर लेता था। आर्थिक जीवन के बारे में अपन ने देखा कि साहब एग्रीकल्चर भी अच्छा चल रहा है, पशु भी अच्छे से पाले जा रहे हैं, व्यापार हो रहा है वो आंतरिक भी हो रहा है, विदेशी भी हो रहा है। विदेशी व्यापार कहाँ से हो रहा है, मेसोपोटामिया से हो रहा है, मिस्र से हो रहा है, सेंट्रल एशिया यानी मध्य एशिया से भी हो रहा है। मेसोपोटामिया की सभ्यता में कुछ हमें अभिलेख मिले, वहाँ से पता चलता है कि मेसोपोटामिया के संबंध मेलुहा से, दिलमुन से और मगन से थे, और मेलुहा का मतलब होता है सिंधु घाटी सभ्यता से थे। ठीक है, ये अपन ने विदेशी व्यापार भी समझ लिया। प्रमुख बंदरगाह नगर की बात करी गई तो एक लोथल बंदरगाह था, एक रंगपुर बंदरगाह था, एक सुरकोटदा भी बंदरगाह ही था, और प्रभास पाटन, ये भी चारों के चारों जो बंदरगाह थे जो सिंधु घाटी सभ्यता के थे, वो चारों के चारों ये गुजरात में हैं। ठीक है, फिर अपने को पता चला कि जो कपास है वो सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने ही खोजा था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को श्रेय जाता है कि आपने कपास खोद दिया साहब, बहुत बढ़िया। और कपास को क्या कहा जाता था, सिंडन कहा जाता था। किन यूनानियों ने कहा है, क्या कहा है, सिंडन। तो सिंडन का मतलब क्या हो गया, कपास हो गया। फावड़े का यहाँ से कोई भी सबूत नहीं मिला, तो फिर खेती कैसे करते थे ये, लकड़ी के हल से, लड़की के हल से नहीं, लकड़ी के हल से की जाती थी खेती साहब। ठीक है, फिर ये जो हड़प्पा सभ्यता में मेजरमेंट चलता था, मापतोल चलती थी, वो डेसिमल सिस्टम था। दशमलव मतलब डेसिमल सिस्टम, डेसिमल। तो ये डेसिमल सिस्टम चलता था, दशमलव प्रणाली, जो 16 के मल्टीप्लायर मैंने 16 के गुणक में होती थी। फिर इनके धार्मिक ज़िंदगी के बारे में पता कर लिया कि सब मंदिर तो नहीं मिले हैं, लेकिन भगवान की पूजा इंसान के तौर पर, वृक्ष के तौर पर और पशु के तौर पर की जाती थी, जिसमें कुबड़ वाला बैल सबसे ज़्यादा पूजनीय है। ठीक है, ओके। अब देखो मैं यहाँ पे साथ में आपको ये भी बता दूँ, पशु के लिए ब्रैकेट में आप लिख सकते हो कि गाय का साक्ष्य नहीं मिला है, यानी बैल तो मिला है साहब, लेकिन गाय का साक्ष्य नहीं मिला है। ये मैंने बात याद आ गई तो मैंने साथ में लिखवा दी कि गाय माता के बारे में कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है। ठीक है, ओके। भूत प्रेत, तंत्र मंत्र, ताबीर, जादू टोना, बलि प्रथा, इनमें तो विश्वास खूब था। पुनर्जन्म में भी विश्वास था। भाई जादू टोना चल रहा है, भूत प्रेत चल रहा है, इसका मतलब है कि पुनर्जन्म में विश्वास था। लेकिन ये लोग अलौकिक थे, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेते थे कि स्वर्ग मिलेगा कि नरक मिलेगा, कहते थे आज मौज कर ले रहा हूँ अपनी, कल ही कल देखी जाएगी। पारलौकिक नहीं थे ज़्यादा, अलौकिक ज़्यादा थे। पतन क्यों हुआ, क्योंकि कई लोग कहते हैं बाढ़ आ गई, कई लोग कहते हैं अटैक हो गया। बाढ़ वाले जो लोग हैं वो कहते हैं जॉन मार्शल साहब, माइके SR राव, ये 3 लोग कहते हैं कि बाढ़ आई थी, जबकि चाइल्ड और व्हीलर कहते हैं कि बाहर से आक्रमण हुआ था। ठीक है, इस तरीके से आपने पूरा सिंधु घाटी सभ्यता का टॉपिक समझ लिया। हम मार्क्स बूस्टर सीरीज़ भी आपको दे रहे हैं, जो चीज़ें और इम्पोर्टेंट हमें लगती हैं वो हम उस सीरीज़ में बता भी देते हैं। ओके, तो वो आप रिवाइज करते रहना, याद करते रहना, टेस्ट होगा इनका। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। शुक्रिया।